दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। पिछले 3 दिन से लगातार हमारे सामने हर तरफ सिर्फ गोरखपुर कांड का ही चर्चा हो रहा है। जहां पर भी आप देखेंगे आपको गोरखपुर की ही न्यूज देखने को मिल जाएगी। ऐसे में यह बात अलग है कि गोदी मीडिया के धुरंधर एंकरों ने अभी तक भी गोरखपुर कांड के ऊपर योगी आदित्यनाथ से एक धेले का सवाल नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी यह बात भी सही है कि गोदी मीडिया ने गोरखपुर कांड को एक बड़ी कवरेज दी है। लेकिन इस बड़ी कवरेज के चक्कर में कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनको आपसे छुपा दिया गया है, जिनको आपसे दबा दिया गया। क्या है वो बड़ी खबरें, आपके सामने इस वीडियो में निकाल कर रखूंगा, क्योंकि उन बड़ी खबरों में से एक खबर ऐसी है जो गोरखपुर कांड से भी ज्यादा बड़ी खबर है, उससे भी ज्यादा इंपैक्टफुल खबर है। अगर उसके बारे में सही तरीके से चर्चा करी जाए तो नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की इमेज का जो है फजीहत बन जाएगी एक सेकंड के अंदर अंदर। क्या है वो बड़ी खबर आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, अगर हमारे देश को बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सामने शुरुआत करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी के कारनामों से। जी हां, मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी वापस आ चुके हैं अमेरिका से और वापस आने के बाद वो काम पे जुट चुके हैं। तो आखिरकार क्या काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी या जो हेटर्स है ना, वो इस बात को समझ ले, नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत कर रहे हैं न्यू इंडिया बनाने के लिए। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। मिड डे मील योजना के स्वरूप में बदलाव, अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण के नाम से नई स्कीम की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। जी हां, तालियां हो जाए, मोदी है तो मुमकिन है। जहां पर एक तरफ चेला साहब जो है वो शहरों का नाम बदलने पे लगे पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गुरु हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, वो स्कीमों का नाम बदल बदल के सोच रहे हैं कि सिर्फ नाम बदल के ही वो न्यू इंडिया बना देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पहले इंडिया को न्यू इंडिया बुलाने लगे, उसके बाद इस तरीके से स्कीमों का नाम बदला जा रहा है। ये वही मिड डे मील स्कीम है मोदी जी, जहां पर रोटी के साथ नमक परोसी जाती थी। पूछना चाहता हूं आपसे कि ये नाम बदलने के बाद क्या रोटी के साथ पालक पनीर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बस इस बात का जवाब जरूर दे दीजिएगा। नहीं। अब लेकिन इसके साथ ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि ये वही स्कीम है जहां 2 दिन पहले ये भी खबर निकल कर आई थी कि बुलंदशहर में बच्चों से जो मिड डे मील का खाना होता है वो बच्चों से ही बनवाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा बताया गया है कि इस स्कीम का नाम मोदी जी ने बदल दिया है, तो अब सब कुछ बढ़िया चंगा हो जाएगा। अब सिर्फ खाने की फोटो देखकर जो भूखे बच्चे हैं उनका पेट ऑटोमेटिकली भर जाया करेगा। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी की फोटो देखकर ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता है, ऑटोमेटिकली अच्छे दिन आ जाते हैं, है ना मोदी जी? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। कुछ इसी तरीके की चीजें आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है। अब जहां पर मोदी जी की बात शुरू हुई है, जहां पर मोदी जी के कारनामों की, उनकी मेहनत की बात शुरू हुई है, तो मोदी जी कितने मेहनती हैं। मोदी जी कहते हैं वो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, मैं कहता हूं कि मोदी जी 24 घंटे मेहनत करते हैं। जी हां, मोदी जी 24 घंटे मेहनत करते हैं। और इस साल का जो चौकीदार, बेस्ट चौकीदार का अवार्ड है ना, वो भी मोदी जी को ही मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी जो मेहनत है ना ये 24 घंटे की, वो देश के लिए नहीं करते, वो करते हैं अडानी और अंबानी के लिए। इसका प्रूफ है मेरे पास, इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। अडानी जो है, इस खबर के हिसाब से गौतम अडानी नाउ एशिया सेकंड रिचेस्ट मैन आफ्टर मुकेश अंबानी। इसी खबर में क्या छपा है ऊपर आपको ये भी बता देता हूं, कितनी वेल्थ बढ़ी है जरा ये भी देख लीजिए। जिस टाइम पर कोरोना काल में गरीब आदमी के पास खाना खाने को पैसा नहीं था, नौकरियां जा रही थी लगातार गरीबों की, अपने घर पैदल चल चल के गरीब लोग जा रहे थे, उस टाइम पर गौतम अडानी किस फर्राटेदार स्पीड से अमीर हो रहे थे। एक बार इस चीज का भी देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। द वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी एंड हिज फैमिली नियरली quadrupled over the last year, growing from 1.40 lakh crore to hit rupees 5.05 lakh crore according to new data put out by हरन इंडिया रिच लिस्ट। यानी कि जो नई रिच लिस्ट आई है उसके हिसाब से 1 साल के अंदर चौगुनी बढ़ गई है गौतम अडानी की संपत्ति। एक और खबर इसी के रिलेटेड निकल कर आई, जहां पता चला कि हर रोज 1000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति गौतम अडानी की बढ़ती है। समझे आप आखिरकार नरेंद्र मोदी की दोस्ती के बहुत सारे फायदे। ऐसे में यह बात पक्की है कि इस साल का बेस्ट चौकीदार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी को ही जाएगा, वो भी गौतम अडानी की तरफ से। वाह, मोदी है तो मुमकिन है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जहां पर एक तरफ चौकीदार जो है लगातार मेहनत कर रहा है अपने साहब को अमीर बनाने के लिए, अपने साहब की दौलत को बढ़ाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ चौकीदार जो है वो देश की जनता के पैसे का किस तरीके से सत्यानाश कर रहा है। एक और खबर निकल करके आई जिसको आपसे फिर से दबा दिया गया, छुपा दिया गया। इस खबर को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। इन स्पाइट ऑफ आरबीआई वार्निंग, सेंटर इन्वेस्टेड
250 करोड़ इन येस बैंक इन 1920 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 2018 में हमारे देश की जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने देश की सरकार को पहले ही कॉशियस कर दिया था कि ये जो बैंक है ये गड़बड़ बैंक है, यहां पर कुछ झोल चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार ने 222 करोड़ की एक एफडी येस बैंक के अंदर दबा के रख दी। इस पैसों का क्या हुआ, इस एफडी का क्या हुआ, अभी तक पता नहीं चला है। अब जो नई रीसेंट लिस्ट आएगी, जो रीसेंट स्टेटमेंट आएगा फाइनेंशियल, उसमें इस एफडी का करंट स्टेटस पता चलेगा। लेकिन यह बात बड़ी निकल करके आती है कि ये जो पैसा था ये पीएमएनआरएफ का पैसा था, यानी कि वो पैसा था जो आप और मेरे जैसे लोग सरकार को देते हैं, जिससे कि हमारे देश के काम आ सके वो पैसा। जब हमारे देश में कोई कैलामिटी आती है या फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आके पड़ती है, उस टाइम पर उस पैसे को यूज किया जा सके। उस पैसे में से 222 करोड़ रुपए निकाल करके नरेंद्र मोदी जी ने येस बैंक में डाल दिए। वो बैंक जो एक गड़बड़ झाले वाला बैंक था आरबीआई के हिसाब से। आरबीआई ने सरकार को पहले से ये बात बता रही थी, लेकिन फिर भी सरकार ने आपके और मेरे पैसे को ऐसे बैंक में डालने का काम कर दिया जिस बैंक में बहुत सारे ऑलरेडी गड़बड़ झाले चल रहे थे। और सोचिए जरा, जहां पर पीएमएनआरएफ का ये वाला पैसा हमारे देश में कोरोना वायरस के टाइम पे काम आ सकता था, वहीं पर ये पैसा कहां है आज की डेट में, किसी को भी कुछ पता नहीं। ये है आपके और मेरे पैसे की वैल्यू हमारे देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अडानी अंबानी का पैसा कितना जरूरी है, ये आप आज की डेट में हमारे देश में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनसे समझ ही सकते होंगे। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर दिखा देना चाहता हूं, जो कि गोरखपुर कांड के चक्कर में पूरी तरीके से दब गई। योगी आदित्यनाथ जगह जगह कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में से ही एक खबर निकल करके आई जो पूरी तरीके से दबा दी गई। इस खबर को देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। बुलंदशहर ट्यूशन के लिए घर से निकली थी छात्रा, फिर हाईवे पे मिली उसकी लाश। NH 91 पर जिस छात्रा की लाश मिली वह ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, इस खबर में बताया गया है। आखिरकार किस तरीके से जीरो टॉलरेंस, किस तरीके से जो अपराधी उनके अंदर भय की बात करते हैं यहां पर योगी आदित्यनाथ। जितनी भी बातें योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में यहां बोलते हैं, उन सारी बातों की पोल ऐसी खबरों से खुल जाती है और ऐसी खबरों को लगातार आपके सामने दबा दिया जाता है। और अब मैं आना चाहता हूं उस बड़ी खबर के ऊपर जिसको आपसे बहुत बड़े लेवल पर दबाया गया है। चाइना को लाल आंख दिखाने वाले मोदी, चाइनीज आर्मी के लोग जब हमारे देश में घुस रहे हैं उस टाइम पर चुप मुंह पे ताला लगाकर जिप डालकर बैठे हुए। आपको दिखाना चाहूंगा एक खबर, 2 दिन पहले की खबर है, जहां पर यह पता चलता है कि ओवर 100 चाइनीज ट्रूप्स एंटर्ड 5 किलोमीटर इनटू इंडियन टेरिटरी इन उत्तराखंड इन अगस्त। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स ने ट्यूसडे को इस रिपोर्ट को छापा, जहां पर इकोनॉमिक टाइम्स ने बताने का काम किया कि 30 अगस्त को 100 चाइनीज सोल्जर हमारे देश के अंदर घुस आए थे और अंदर घुसने के बाद उन्होंने हमारे एक ब्रिज को भी तोड़ने का काम कर दिया, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करने का काम किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है इसलिए क्योंकि पिछले ही साल हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे गलवान घाटी के अंदर चाइनीज के साथ एक भिड़ंत के अंदर। लेकिन ये खबर इसलिए भी और ज्यादा बड़ी हो जाती क्योंकि पिछले ही साल हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे चाइनीज सोल्जर के साथ एक भिड़ंत में। ऐसे में अगर हमारे देश की सरकार ऐसी खबरों को दबाने का काम करती है तो हमारे देश की जनता के साथ एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात है। और इसी के साथ जहां पर हमारे देश की मीडिया का दायित्व ये बनता है कि ऐसी खबरों को निकालकर आपके सामने रखे। अगर सरकार छुपा भी रही है तो मीडिया आपके सामने इन खबरों को रखे। वहीं आपको दिखाना चाहता हूं कि मीडिया आखिरकार किस बेवकूफी में पड़ी हुई है, कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही है। जरा देखिए आखिरकार किस तरीके के शोज चलाए जा रहे हैं। जी न्यूज का शो देखिए, कश्मीर में सुरंग, चीन पाकिस्तान दंग, ये शो चलाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के सोल्जर हमारे देश में घुस रहे हैं, हमारे ब्रिजेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अंधभक्तों को यह समझाया जा रहा है कि एक सुरंग बनाने से चाइना जो है पूरी तरीके से डरा हुआ है। इतना ही काफी नहीं, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर कुछ और भी नमूनेपन की हरकतें इन लोगों की। जी न्यूज का एक और देखिए टाइटल, जहां पर लिखा है ब्रिटेन में तेल के लिए त्राहिमाम। ब्रिटेन में त्राहिमाम मच रही है तेल के लिए, लेकिन हमारे देश में 99 रुपीज पर लीटर डीजल हो चुका है। उसके बारे में गोदी मीडिया कभी भी बात नहीं करेगी। इसी के साथ एक और आपको टाइटल दिखाना चाहता हूं, चीन में अंधेरा कायम है। चीन में अंधेरे की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश में जो चाइनीज आर्मी बार बार घुस के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है उसके बारे में मुंह पर इन लोगों के लगा हुआ है ताला। तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जिनको निकालकर आपके सामने रखना चाहता था, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह कि चाइनीज ट्रूप्स, 100 चाइनीज ट्रूप्स हमारे देश में अंदर घुस गए और हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने का काम किया है। अब थोड़े दिन में मोदी जी निकलेंगे और चाइनीज ऐप्स को बैन करने का काम कर देंगे, या फिर ये बोलेंगे कि ना ही वहां से कोई यहां आया है और ना ही कोई यहां से वहां गया है। सब चंगासी
इस तरीके के झूठ लगातार बोले जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी बार बार निकल के हमारे सामने आती रहती है। पूछना चाहूंगा कि आखिरकार चाइना को लाल आंख कब दिखाएंगे आप मोदी जी? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। साथ ही मोदी के अंधभक्तों से भी पूछना चाहूंगा, वो अंधभक्त जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमारे को नजर आते हैं कहते हुए कि चाइना को देखो मोदी जी ने पूरा चुप कर दिया, पाकिस्तान को चुप करके रख दिया, चाइना को लाल आंख दिखा दी। आखिरकार कहां है वो अंधभक्त आज की डेट में? क्यों ऐसे अंधभक्त चूहे के बिल में दुबके पड़े हैं? क्यों इन चीजों पर निकलकर जवाब नहीं देते? और तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो गोदी मीडिया आपसे पिछले 3 से 4 दिन से छुपाने और दबाने का काम कर रहा था। हमारे देश की सरकार जिनको दबाने का काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगर ये खबरें बाहर आ जाती तो नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि इन खबरों को दबने ना दें, इनको आगे शेयर करने का काम जरूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।